हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ कूल। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल पर हायर एजुकेशन से रिलेटेड, हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं। राइट नाउ हमारा टॉपिक चल रहा है मॉडर्न अलजेब्रा का एक टॉपिक है, वो है कंजुगेसी क्लासेस, या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। तो कंजुगेसी क्लासेस में के लिए सबसे पहले मुझे कंजुगेट एलिमेंट्स डिफाइन करने होते, तो वो मैंने डिफाइन करे हैं, या फिर नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट डिफाइन करा है लास्ट लेक्चर में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वी नीड योर सपोर्ट सो मच। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो जैसे कि हमने कंजुगेट एलिमेंट डिफाइन करे थे, सिमिलरली कंजुगेट ग्रुप्स भी होते हैं, कंजुगेट सब ग्रुप्स होते हैं, और उसी तरीके से हमारा आता है नॉर्मल सब ग्रुप्स इन अ ग्रुप जी। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप की जगह सब ग्रुप कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैंने बोला था कि एक मैंने कोई फाइनाइट ग्रुप लिया जी, और मैं बोलती हूँ कि कंजुगेट एलिमेंट्स, तो कंजुगेट एलिमेंट्स मैंने क्या बोला था कि A इज कंजुगेट टू B। मैं कब बोलूंगी कि दो एलिमेंट्स कंजुगेट हैं, वेयर ये जो दो एलिमेंट्स है इस ग्रुप में से है, वो कब बोला था, जब B क्या है, B को आई कैन राइट एज x इनवर्स AX फॉर सम एलिमेंट, मतलब कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा x इन G सच दैट मैं B को इस फॉर्म में लिख पाऊँ। तो मैं बोलती थी कि A इज कंजुगेट टू B। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज और देखी थी कि ये जो कंजुगेसी है इसको मैं ऐसे, इस पे एक रिलेशन डिफाइन कर सकती हूँ। आई कैन डिफाइन अ रिलेशन G, आई कैन डिफाइन अ रिलेशन टिल्डा ऑन G, और ये क्या था, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा था। फिर जब इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो उस सेट को जिसपे ये बनता है उसका पार्टीशन कर देता है। ठीक है, तो वो जो पार्टीशन होता है वो डिसजॉइंट पार्टीशन होता है, और जो ईच जो क्लास बनती है उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास, तो उसको मैंने डिनोट किया था क्लास ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आया था। फिर मैंने बोला था कि अगर जो ए है वो सेंटर में से बिलोंग करेगा ग्रुप के, तो क्या होगा, सो दिस इम्प्लाइज जो क्लास ऑफ ए होगी वो क्या आती थी, सिंगलटन आती थी। यानी कि अगर कोई ग्रुप अबेलियन होता है तो उस केस में हर एलिमेंट की जो क्लास क्या आएगी, वो खुद ही आएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने बताई। तो यहाँ पे अगर आप लोग नोट डाउन करो, जब मैंने कंजुगेसी बताई तो वो मैंने दो एलिमेंट्स के बीच में बताई। सिमिलरली हम लोग सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी के बारे को भी बोल सकते हैं कि कोई ग्रुप कंजुगेट, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के कंजुगेट कैसे है। तो वही जो डेफिनेशन है जो एलिमेंट से आई है वही हमारी नॉर्मल सब ग्रुप को जनरेट कराएगी, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन को लाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट जैसे हमने एलिमेंट से स्टार्ट करा था, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद एन एलिमेंट आई विल स्टार्ट विद टू सब ग्रुप्स ऑफ जी। सो एच एंड के क्या है, ये सब ग्रुप्स हैं। देखो वैसे तो ये सब ग्रुप का साइन होता है, लेकिन फिर भी मैं लिख रही हूँ। ठीक है, ये क्या है, सब ग्रुप का साइन। सो दीज आर टू सब ग्रुप्स ऑफ जी। So when I say that H is conjugate to K, if जैसे हमने क्या किया था एलिमेंट्स के केस में किया था, वैसे ही कि if there exists एलिमेंट X in G such that I can write K as X inverse HX, तो हम क्या बोल देंगे कि जो H है वो कॉन्जुगेट है K के। इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, और ये जो रिलेशन है ना, सो दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन करा था, लास्ट लेक्चर में, कि इक्विवेलेंस रिलेशन मींस तीन चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, यस। तो उसके लिए क्या होता है कि एक ग्रुप, एक सब ग्रुप खुद के ही वो हो जाए, क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट हो जाए। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर H इज कंजुगेट टू K है, दिस इंप्लाइज K भी किसके कंजुगेट हो जाएगा, H के। और थर्ड प्रॉपर्टी होती थी ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर मैंने दो ग्रुप, तीन इसमें सब ग्रुप होते हैं कि H इज कंजुगेट टू K और K इज कंजुगेट टू L। यहाँ पे क्या ले लो, L को भी इसका सब ग्रुप ले लो। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज H इज कॉन्जुगेट टू L, यानी कि ये दोनों है तो ये डायरेक्टली इसके हो जाएगा। तो होती है ट्रांजिटिव।
मैंने क्या कहते हैं कंजुगेट एलिमेंट के केस में ये तीनों प्रॉपर्टीज जो थी वेरीफाई करके बताई थी। तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए या समझने के लिए इनको वेरीफाई करके देखना, जस्ट ये वाली डेफिनेशन लगाना और आप लोगों को पता चल जाएगा। इट मीन्स दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा ठीक है, अब ये तो हो गई कंजुगेट एच इज कंजुगेट टू के। अब हम आते हैं नॉर्मल ग्रुप्स पे, और ये सारी चीजें क्लास ऑफ एलिमेंट से कैसे डिफाइंड है तो चलो देखते हैं। तो नॉर्मल सब ग्रुप्स क्या होते हैं देखो। अच्छा, अगर आप लोगों को ध्यान हो, अभी अभी जब मैंने क्लास ऑफ एन एलिमेंट बताया था तो मैंने बोला कि अगर इफ ए इज इन द सेंटर दिस इंप्लाइज जो क्लास ऑफ ए होगी वो सिंगलटन ए होगा। मतलब जो ए है वो खुद के ही कंजुगेट होगा और किसी एलिमेंट के कंजुगेट नहीं हो सकता। तो हम ये चीज इससे भी पूछ सकते हैं कि व्हेन द ग्रुप सब ग्रुप जी व्हेन एच इज कंजुगेट टू इटसेल्फ, मतलब ये कब हो सकता है कि जो एच है वो किसके कंजुगेट हो जाए, खुद के ही। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को ही बोलते हैं नॉर्मल सबग्रुप्स। ठीक है, नॉर्मल सबग्रुप कि अगर कोई सबग्रुप है वो खुद के ही कॉन्जुगेट हो जाए, ठीक है, तो हम उस ग्रुप के सबग्रुप को क्या बोलेंगे, नॉर्मल सबग्रुप। देखो मैं बता देती हूँ, डेफिनेशन है ये। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट एच बी ए नॉर्मल सबग्रुप, एच बी ए सबग्रुप ऑफ जी where order of G is finite. It means I am talking about the finite order subgroups. Then H is called normal subgroup of G if H is conjugate to itself. इसका मतलब मैं बता देती हूँ, देखो इसको मैं रब कर रही हूँ अभी के लिए। अच्छा, अभी अभी मैंने बताया यहाँ पर कि ये कॉन्जुगेट को अगर मैं एक रिलेशन की तरह लूँ, ठीक है, तो जो ये टिल्डा रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। किस पर है ये इक्विवेलेंस रिलेशन, जी पे। तो इट मीन्स जो सबसेट्स ऑफ जी है उस पे ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ये इक्विवेलेंस रिलेशन होते ही ये जो ग्रुप है जी को वो किस में डिवाइड कर देगा, इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो सो दिस रिलेशन डिवाइड्स जी इनटू डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। मैं इसलिए लिख रही हूं ताकि आप लोगों को जब रिवीजन करें तो आप लोगों को याद रहे। ठीक है, और कोई ना कोई क्लास भी होगी, तो क्लास ऑफ एच में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ऑल दोस, या फिर क्लास ऑफ के ले लो। तो इसमें क्लास ऑफ के में कौन कौन से आ गए, ये सारे आ जाएंगे, एच ही लो। मतलब कि वो सब ग्रुप ले लो, एच ले लो। ठीक है, और जो एलिमेंट्स है वो वेरी करा दो, तो ये सारे क्या हो गए, एच के कॉन्जुगेट हो गए। तो एक्स इनवर्स एच एक्स वो क्या है, कॉन्जुगेट सब ग्रुप है, या फिर सेट कह लो, कंजुगेट सेट है। लेकिन वो एग्जैक्टली देखो एक्स इनवर्स एच एक्स भी क्या होगा, एक सब ग्रुप ही बनेगा जी का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये नोट, ठीक है मैं ये बता देती हूँ, यहाँ पे नोट करके लिख लो, that x inverse hx is a subgroup of G for every x in G। ये आप लोग वेरीफाई करना, किससे वेरीफाई करोगे, जो वन स्टेप टेस्ट होता है ना सब ग्रुप का, जो मैंने अपने प्लेलिस्ट में, जो ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट है उसके मैंने में भी 3rd या 4th लेक्चर में वन स्टेप टेस्ट ऑफ सब ग्रुप बताया है चेक करने का। तो उससे आप चेक करना कि how x inverse hx is the subgroup of G for any element x in G। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना, छोटी छोटी चीजें होती है जो पता होनी चाहिए। अच्छा, तो नॉर्मल सब ग्रुप की हम बात करते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप में मैंने क्या बोला कि कोई सब ग्रुप है h किसका, G का, उसको मैं कब नॉर्मल बोलूंगी, जब वो खुद के कंजुगेट हो। इसका मतलब
अगर मैं क्लास की बात करूं तो उसमें क्या आना चाहिए, सिर्फ सिंगलटन एच ही आना चाहिए, मतलब क्लास ऑफ ए में सिर्फ एच आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तब हम क्या बोलेंगे, इसको एक नॉर्मल सब ग्रुप। अब हम कुछ और इक्विवेलेंट डेफिनेशन देखेंगे नॉर्मल सब ग्रुप की, ठीक है, क्योंकि अब हमें जो एक डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, हमें उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म या फिर सिंपल फॉर्म्स देखनी होगी, ताकि हम आगे चीजों को आसानी से कर पाए। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मैं बोलती हूँ कि H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो इसके लिए एक नोटेशन होता है नॉर्मल के लिए, वो होता है H और एक ट्राइंगल का साइन होता है ऐसे करके। तो ये ट्राइंगल का साइन बताता है कि H क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है G का। तो मैं अब यही वाला साइन यूज करूंगी, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई। अब मैं इसको रब कर रही हूँ और आई विल यूज दिस साइन, नॉट ओनली मी, everyone who is teaching normal subgroups they will use these signs, because normal लिखना थोड़ा बड़ा हो जाता है और ट्राइंगल बनाना easy हो जाता है। अब जब मैथ्स में है तो अच्छी बात है कि मैथमेटिकल सिंबल यूज आ रहे हैं। अच्छा, तो अब मैं इक्विवेलेंट कंडीशंस बताऊंगी कब एक सब ग्रुप को चेक करने के लिए कि वो नॉर्मल है कि नहीं है। सो एक सब ग्रुप लिया H, तो मैं बोलूंगी H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G if and only if G inverse belongs to H for every G in G। ठीक है, तो ये इसकी एक इक्विवेलेंट कंडीशन हो गई। चलो इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या कर लो, दिस वे प्रूफ कर लेंगे। तो सपोज क्या कर लेते हैं कि H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। तो गिवन क्या हुआ है, हमें गिवन हमें दिया हुआ है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है। इसका मतलब अभी हमने डेफिनेशन से देखा कि जो इसकी क्लास है उसमें क्या आना चाहिए, सिंगलटन H। लेकिन अगर मैं इसके डेफिनेशन से बात करूं, इसका मतलब क्या होता है, X इनवर्स HX where X is very, यानी कि ये दो सेट इक्वल है। ठीक है, अच्छा अब ये बोल रहे हैं GH, तो मुझे शो क्या करना है, देखो लिख, मैथ्स में एक अच्छी चीज होती है कि इसमें कुछ कुछ ना स्टेप्स से चीजें चलती हैं, जो कि एक इजी तरीका होता है, ये हमें शो करना है। अच्छा देखो, अब ये देखना GH G इनवर्स, ये इस सेट को बिलोंग कर रहा है। भाई देखो ना, फॉर्म कितनी सेम है, G से लिया, ये इसके लिए था, ये क्या है, क्लास ऑफ H, जो कि किसके इक्वल है, सिंगलटन H के। दिस इंप्लाइज GH G इनवर्स किसके बिलोंग करेगा, एग्जैक्टली इसको ही बिलोंग करेगा ना। ठीक है, यानी कि ये इसमें आ गया, तो हो गया फिर ये एग्जैक्टली। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखो यहाँ पे ये लिखने का मतलब है, वैसे तो देखो ये एक सेट है, ठीक है, तो सेट कभी भी एक सेट को बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि ये सेट इसमें कंटेन्ड है। दिस इंप्लाइज GH G इनवर्स इज कंटेन्ड H। देखो इसका ये मतलब होता है, जैसे ही मैंने बिलोंग लिखा था, इसका मतलब देखो, तो किसी भी H, कैपिटल H के लिए होता है ना, मतलब कैपिटल H, तो यानी कि अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट ले लूंगी स्मॉल h इन द सब ग्रुप H, तो यानी कि अगर मैं GH G इनवर्स करूंगी तो वो तो इसमें बिलोंग करेगा ना, फॉर एवरी H इन। इसका मतलब ये था मेरा यहाँ पे GH G इनवर्स कंटेन्ड इन H, या फिर इसको मैं लिख दूं फॉर एवरी G इन G H इन H। ठीक है, तो एक्चुअल में नोटेशन ये है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग ऐसे बोल देते हैं G कैपिटल H G इनवर्स बिलोंग्स टू H। उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ सेट है, सेट का बिलोंगिंग का कोई मतलब नहीं होता, वो कंटेन्ड हो सकते हैं, उनके बीच में वही एक रिलेशन है। ठीक है, तो यानी कि मैंने ये चीज प्रूव कर दिया, तो वन वे प्रूव्ड हो गया। अब हम अदर वे कर रहे हैं। ठीक है, तो गिवन है कि GH G इनवर्स किस में कंटेन्ड है, इस सेट में कंटेन्ड है। और अब मुझे शो क्या करना है, दैट H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। इसका क्या मतलब है, देखो ये डेट इसका साइन है, दैट इज, ठीक है, ध्यान रखना ये। इसका मतलब ये है कि क्लास ऑफ H में सिर्फ क्या आना चाहिए, H आना चाहिए। क्लास ऑफ H एग्जैक्टली किसके इक्वल होनी चाहिए, H के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा क्लास ऑफ H की डेफिनेशन क्या होती है, GH
जी इनवर्स या फिर एक्स ले लो। देखो जब मैं एक आपको यहाँ पे अलर्ट कर रही हूँ, इसमें जब मैंने ऐसे लिखा था ना एक्स इनवर्स एच एक्स वेर एक्स इन वेरी, ये सेट है, ये भी एक सेट है, तो सेट को सेट के अंदर लिखने का कोई सेंस नहीं है। उसका मेरा मतलब ये था कि एक्स इनवर्स यहाँ पे हम सारे एच वेरी कराएंगे, वेयर एच इन जी, एच स्मॉल एच इन एच एंड एक्स इन जी, ये मेरा इसका मतलब था। यानी कि एच भी वेरी कराओ और एक्स भी वेरी कराओ, फिर उनका जो कलेक्शन है उससे जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, क्लास ऑफ एच बनेगा। ठीक है, ये मेरा एग्जैक्टली मतलब था इसमें। अच्छा ओके, तो ये आ गया। अब मुझे क्या शो करना है कि ये जो है ये एग्जैक्टली ये सेट का कलेक्शन वो एग्जैक्टली एच के इक्वल है। ठीक है, तो मुझे ये शो करना है। अच्छा, तो अब मैं क्या करती हूँ, कंटेनमेंट ले लेती हूँ। तो पहले मैं क्या करती हूँ, एक एलिमेंट लेती हूँ इसमें से, क्लासेस में से। अगर कोई एलिमेंट है तो वो किस फॉर्म का दिखेगा, g इज इक्वल्स टू एक्स इनवर्स एच एक्स वेयर फॉर सम एच इन एच एंड एक्स इन जी। समझ गए? अच्छा ये है, लेकिन बाय गिवन मुझे पता है जी एच जी इनवर्स ये किस में कंटेन कर रहा है, एच में, और ये इसी का ही फॉर्म है, दिस इंप्लाइज जी बिलोंग्स टू कैपिटल एच। ये देखो भाई, यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास ऑफ एच कंटेन किस में कर गया, एच में। और ये देखो, ये एक यूजुअल सा फैक्ट है कि जो ये पॉइंट की जो एच होगा ना, या फिर हाँ, दिस एच इज ऑलवेज कंटेंट इन क्लास ऑफ एच। ठीक है, ये इन जनरल ट्रू है। क्यों? क्योंकि एच को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ई इनवर्स एच ई। ठीक है, और वो हमेशा किस में कंटेन करेगा, इस सेट में, क्योंकि इस सेट में किस टाइप के एलिमेंट है, जी एच एक्स एच एक्स इनवर्स एक्स एच एक्स इन जी एंड एच इन जी एच इन एच। ठीक है, तो क्लियरली देखो, ये तो मैंने बिना किसी उसके ही यूज करा है कि h इज ऑलवेज कंटेन्ड इन एज अ सेट, h इज ऑलवेज कंटेन्ड इन क्लास ऑफ h। तो ये यूजुअल सा फैक्ट है जो आपको यूज करना है। ठीक है, इसमें मैंने नॉर्मल सबग्रुप का कोई यूज नहीं करा है, ये यूजुअल फैक्ट है जो कि हमेशा हर सबग्रुप के लिए ट्रू होगा। तो यानी कि हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका मतलब क्लास ऑफ h किसके इक्वल आ गया, ये यानी कि h के ही इक्वल हो गया। इसको लिखने का मतलब ये है, ऐसे लिखो। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि अगर h इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, तो मुझे क्या कंडीशन चेक करनी है, g h g इनवर्स इज इन कैपिटल H, और यहाँ पे g और h वेरी करेंगे ओवर और एलिमेंट्स। तो अब अगर आपको नेक्स्ट टाइम से नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है तो आप लोग ये प्रूव करना, और कभी कभार ये बीएससी एग्जाम्स में प्रूव करने के लिए भी आ जाता है। चलो अब एक और नॉर्मल सब ग्रुप का इम्प्लीकेशन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, एग्जांपल्स देना चाहूंगी नॉर्मल सब ग्रुप्स के। अगर मैंने कोई अबेलियन ग्रुप ले लिया, इफ जी इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है, तो जब जी अबेलियन ग्रुप था तभी अभी मैंने बताया कि जो क्लास होगी अगर किसी एलिमेंट की, वो तो सिंगलटन आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्लास ऑफ एच का क्या होगा, क्लास ऑफ एच क्या होती है, या फिर आप क्लास ऑफ एच है, अब मुझे हाँ क्लास ऑफ एच क्या हो जाएगी, ये अभी भी मैंने देखा क्या है, होता है ये एक्स एच एक्स इनवर्स, देखना एच इन एच एंड एक्स इन जी। अब देखो ये एच है, अगर जी अबेलियन है तो यानी कि ये सारे एलिमेंट्स कम्यूट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स, मैंने ऐसे लिखा था ना, ठीक है, तो हो जाएगा एक्स इनवर्स एक्स। अब देखो एक्स इनवर्स इंटू एक्स, आइडेंटिटी तो ये तो एच आ गया, तो यहाँ पे तो एक्स का कोई रोल ही नहीं रहा, और ये सेट क्या है, तो यानी कि इसमें क्लास ऑफ एच एग्जैक्टली किसके इक्वल आ गया, इसके। दिस इंप्लाइज एच इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। यानी कि जैसे ही ग्रुप अबेलियन होता है
उसका हर सब ग्रुप क्या बन जाता है, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है। सिमिलरली अगर मैं कोई भी साइक्लिक ग्रुप लेती हूँ तो साइक्लिक ग्रुप भी क्या होते हैं, अबेलियन होते हैं, यानी कि साइक्लिक ग्रुप में सारे सब ग्रुप्स क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इफ G is an abelian group, then all its subgroups are normal। ये कभी कभी आता भी है। एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका क्या मतलब है, मीन्स इफ all subgroups of group G is normal, then G need not be, ऐसे लिखो, G need not be abelian। यानी कि ऐसे भी ग्रुप्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनके जो सब ग्रुप, सारे सब ग्रुप्स हैं वो नॉर्मल हो जाएं, लेकिन वो खुद क्या हो, अबेलियन ना हो। और उसका एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ क्वार्टरनियन ग्रुप Q8, और अभी थोड़ी देर में मैं उसको प्रूव करूंगी। उसको प्रूव करने से पहले मुझे कुछ और चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लो। ये आता है एग्जाम्स में, पूछा जाता है, ठीक है। इसका प्रूफ हमने देख लिया कि अगर G अबेलियन है तो उसके सारे सब ग्रुप्स नॉर्मल कैसे होंगे, और अभी हम उसका थोड़ी देर में कन्वर्स पार्ट भी देखेंगे। कन्वर्स कराने से पहले मैं इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन बताना चाहती हूँ। दो इंप्लीकेशंस है, ठीक है। इसको मैं रब कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा आप लोग इसको। तो देखिए, लेट H बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रही हूँ कि लेफ्ट कोसेट of H is equals to right coset of H। अगर आप लोगों को ध्यान हो कोसेट्स क्या होते हैं, तो जाके, या फिर मैं यहाँ पर कोसेट का जो भी मैंने 2-3 लेक्चर्स करा रखे हैं उसका मैं वीडियो का लिंक यहाँ पे दे दूंगी, लेक्चर का लिंक, वो जाके देख लो, ठीक है। फिर भी मैं ऊपर से बता देती हूँ कि इसे बोलते हैं लेफ्ट कोसेट, और ये नीड नॉट बी अ सब ग्रुप, ठीक है। ये होता है AH H नेट, और ये होता है सॉरी, ठीक है, ये होता है राइट कोसेट। अच्छा, तो अब मुझे शो क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज यूज करूंगी कोसेट की, तो वो मैंने उस वाले लेक्चर में करा रखे, तो उसे जाके देख लेना, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे ये शो करना है फॉर एवरी एलिमेंट A इन G। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है कि AH, यानी कि हम अगर क्या करें, राइट की तरफ से दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दे, तो ये हो जाएगा AH A इनवर्स H, ठीक है, एज अ सेट। लेकिन H क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, और अभी भी मैंने क्या बताया, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या होता है, सबसे पहले जो क्लास ऑफ H है वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू H होती है, एंड और क्या होता है, G इनवर्स इज कंटेन्ड इन H। या फिर आप ऐसे कर लो कि ये एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाता है, हाँ, ये होता है। वो कैसे आया ये बताऊं, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो, कंटेनमेंट तो हमें पता है बाय नॉर्मल सब ग्रुप डेफिनेशन। अच्छा, अब देखो H है, अगर मैंने यहाँ से, अभी भी मैंने क्या बोला कि जो H होता है वो हमेशा किस में होता है, क्लास ऑफ H में, ठीक है। इसी का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अगर मैंने कोई एलिमेंट लिया तो मैं इस एलिमेंट को कैसे लिख सकती हूँ, EH E इनवर्स लिख सकती हूँ, ठीक है। जब मैंने इसको EH इनवर्स लिखा
हाँ, तो ये किस में बन गया, क्लास ऑफ एच में, और क्लास ऑफ एच, हाँ तो ये देखो, तो यानी कि ये किसको बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज एच इज कंटेन्ड इन, तो इससे हमें क्या मिल गई, इससे हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं, इट मीन्स if H is a normal subgroup of G, this implies G inverse is exactly equals to H for every G in G. और यही क्या होता है, इसका मतलब हो गया GH is equals to HG, यानी कि लेफ्ट कोसेट is equals to राइट कोसेट। समझ में आ गया कि ये कैसे है, यहां से इसका प्रूफ देख लो। अच्छा, एक ये इम्प्लीकेशन हो गई, ठीक है, इसको मैं अब रब कर रही हूँ, और मेरे को अब जो लास्ट इम्प्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वो नॉर्मल सबग्रुप्स फाइंड आउट करने में यूज होगा। तो यानी कि जैसे ही मैं नॉर्मल सबग्रुप लिख रही हूँ, इसका मतलब है जी एच जी इनवर्स एग्जैक्टली इक्वल्स टू एट फॉर एवरी एलिमेंट जी इन जी। अब थर्ड इम्प्लीकेशन देखो, थर्ड इम्प्लीकेशन क्या कहती है, third implication is saying if H is a normal subgroup of G and क्लास लिया A का, उसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ रहा है, मतलब H में, कैपिटल H में और क्लास ऑफ A में, और जो A है वो कोई भी एलिमेंट ले लो G का, ठीक है। अगर वो नॉन एम्प्टी है तो क्या होगा, ये नॉर्मल सब ग्रुप की है, ठीक है, ध्यान रखना। देन जो पूरी की पूरी क्लास होगी ना, वो किस में बैठ जाएगी, एच में आकर, यानी कि अगर इन दोनों के बीच एक भी एलिमेंट का इंटरसेक्शन आया तो पूरी की पूरी क्लास किस में आ जाएगी, ए में आ जाएगी। चलो इसको प्रूव करते हैं, और हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। अच्छा, तो अब मैं क्या करती हूँ, यहां से एक एलिमेंट उठाती हूँ, है ना। अगर मैं प्रूव कर दूँ यहां से मैंने एक एलिमेंट उठाया और वो एच में बिलोंग कर रहा है, तो मैं बोल दूंगी कि क्लास ऑफ ए इज कंटेन्ड एच, क्योंकि एक्स तो मैंने एक जनरल एलिमेंट लिया है, और यही तरीका होता है एक सेट को दूसरे सेट में कंटेन्ड कराने का। तो अच्छा, अब डेफिनेशन लिख लेते हैं क्लास ऑफ ए की, यहाँ जी ले लो यहाँ से। क्लास ऑफ ए की डेफिनेशन होती है एक्स इनवर्स ए एक्स, और एक्स कहाँ से कहाँ वेरी करता है, ग्रुप से वेरी करता है। यानी कि अगर ये इस टाइप के सेट में है, दिस इंप्लाइज फॉर सम किसी ना किसी एक्स के होगा, या फिर नोटेशन चेंज कर लो, वाई लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो कोई भी एलिमेंट है क्लास ऑफ ए का, वो हमें पता है कि वो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक एलिमेंट, अब देखो इन्होंने कहा है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, यानी कि कोई ना कोई एलिमेंट होगा जो इन दोनों में आ रहा होगा कॉमन। तो मैं ये कह देती हूँ कि लेट एच बी दैट एलिमेंट विच बिलोंगिंग्स टू क्लास ऑफ ए एंड आल्सो एच, ठीक है। तो देखो ना, अगर ये है तो इसमें भी बिलोंग कर रहा होगा, और एच जो है क्लास ऑफ ए में भी बिलोंग कर रहा होगा। दिस इम्प्लाइज, अब क्लास ऑफ ए में बिलोंग कर रहा होगा तो इसी तरह का होना चाहिए, यानी कि ये क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा z इनवर्स ए जेड, वेयर z क्या है, कोई भी एलिमेंट है ग्रुप G का। अच्छा, ये इतना समझ में आ गया अब हमें। यानी कि अब आप क्या करो कि दोनों साइड क्या करो, मल्टीप्लीकेशन कर दो। अब बताते हो, देखो दोनों तरफ पहले जेड एच मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट कैंसिलेशन राइट कैंसिलेशन टाइप का होता है ये, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा ए जेड, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा। दिस इंप्लाइज जेड इज इक्वल टू ए जेड। अब फिर से क्या करो, जेड इनवर्स कर दो, तो ये तो बन जाएगा एच। तो इससे हमें पता मिला क्या कि इससे हमें ये मिला कि जेड एच जेड इनवर्स इज इक्वल्स टू ए, यानी कि ए को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और एच किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एच से, और जेड किस में है, एक नॉर्मल जी में है, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। अब देखो ये ध्यान रखना, ए इज इक्वल्स टू जेड एच
Z इनवर्स और H किस में से, कैपिटल H में से, और Z है G में से। अब मैं इसको रब कर रही हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो मुझे गिवन कंडीशन थी क्लास ऑफ A इंटरसेक्शन H इज नॉन एम्प्टी, तो मैंने वो यूज कर लिया और वो यूज करके मुझे क्या आया, ये आ गई। अब मैं अपने प्रूफ पर चलती हूँ। तो प्रूफ में मैंने क्या कहा कि मैंने यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाया, जनरल एलिमेंट क्लास ऑफ ए में से, फिर मैंने बोला कि वो कैसा दिखेगा, G इज टू वाई इनवर्स ए वाई। ठीक है, अब देखो यहां से मैंने अभी भी निकाला कि मैं ए को कैसे लिख सकती हूँ, जेड एच जेड इनवर्स क्लियर, और y और z दोनों कहां से बिलोंग करे, G से, और h कहां से बिलोंग करे, कैपिटल से। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, वो क्यों, क्योंकि देखो मैंने बताया था अगर कोई भी एलिमेंट होता है तो उसका इनवर्स कैसे होता है, b इनवर्स a इनवर्स। सिमिलरली अगर मैं z इनवर्स y का इनवर्स निकालूंगी तो वो क्या आ जाएगा, y इनवर्स इंटू z इनवर्स का इनवर्स, और इनवर्स का इनवर्स कैंसिल होके क्या दे देता है, खुद वही एलिमेंट दे देता है। तो इसका मतलब, अच्छा आप देखो z इनवर्स y किससे बिलोंग कर रहे हैं, ग्रुप में से बिलोंग कर रहे हैं ना। जब दो एलिमेंट बिलोंग करेंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप ही में जाएगा। यानी कि अगर इस एलिमेंट को एक मान लो, इस एलिमेंट को एक मान लो, तो एक किस फॉर्म का हो गया, ये हो गया, इसको मान लो G प्राइम, G मत मानो कुछ और मान लो। ठीक है, तो अच्छा मैं क्या बताना चाह रही, देखो ये किसको बिलोंग कर गया, ये कैसा हो गया, G H G, ये हो गया Z इनवर्स। ठीक है, लेकिन H क्या लिया था, नॉर्मल सब ग्रुप, और ये सेट किस में कंटेंट है, H में। दिस इम्प्लाइज जो मैंने जो G लिया था वो किस में कंटेंट रहेगा, H में। इसका मतलब जो क्लास ऑफ A है वो H में आ जाएगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर मेरे को ये पता चल गया कि क्लास का, फॉर सपोज A है, A एलिमेंट है वो इसमें बैठा है, ठीक है, तो यानी कि पूरी की पूरी जो क्लास है ना एलिमेंट्स की, मतलब जो पूरी की पूरी क्लास है ना इस कंजुगेसी क्लास की, वो भी किस में बैठी होगी, H में ही बैठी होगी। और यही अब हमें ये भी पता है कि जो क्लासेस होती हैं वो क्या होती हैं, डिसजॉइंट्स होती हैं। तो इसी का ही एक करोलरी देख लो। करोलरी क्या कहता है कि मैं H को कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन राइट H एज डिस्टिंक्ट यूनियन ऑफ क्लास ऑफ A। यानी कि जो कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है ना वो किससे बना होता है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसी की क्लासेस से ही बना होता है। और मैंने आपको बताया था ये ऐसे वाला साइन का मतलब होता है कि ये जो मैंने क्लासेस ली हैं ये कैसी ली हैं, डिसजॉइंट ली हैं। ये जितने भी मैंने अभी तक चारों एप्लीकेशंस बताई है, जिसमें मैंने पहले बताया था कि एच नॉर्मल सब ग्रुप है तो इक्विवेलेंट कंडीशन क्या होगी, लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट, फिर ये वाली बताई और अब ये बताई। ये चारों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको माइंड में बिठा लो। अब मैं क्या प्रूव करूंगी, ये G जो है मेरा Q8 है। अब मुझे पता है कि ये कैसा ग्रुप है, नॉन अबेलियन। मुझे इसके सब ग्रुप्स भी पता है। सब ग्रुप्स कौन कौन से हैं, देखो एक तो आइडेंटिटी है, एक है +-1, और कौन कौन से हैं मैंने इसके निकलवा के दिखाए थे सारे, +-1, +-i, +-1, +-j, +-1 और +-k। ये सिर्फ यही इसके नॉर्मल सब ग्रुप है और इसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप है ही नहीं। अब इससे पहले एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो ये है, लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है, इफ ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H इज 2, ठीक है। और इस चीज को बोलते हैं इंडेक्स भी बोलते हैं इसको। अगर वो 2 आता है देन H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। यानी कि अगर ऐसा कह दो, जिसको बोलते हैं इंडेक्स, अगर किसी भी ग्रुप सब ग्रुप का इंडेक्स 2 आता है
तो वो सब ग्रुप कैसा हो जाता है, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम्स में पूछी भी गई है, नहीं पूछी गई है तो इनडायरेक्ट वे से क्वेश्चन के फॉर्म में आई हुई है। तो अब मैं इसी रिजल्ट का यूज करूंगी ये प्रूव करने में कि Q8 के जो सारे सब ग्रुप्स हैं वो कैसे हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। चलो देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, मैंने इस सब ग्रुप को नाम दे दिया H1, इसको H2 और इसको H3। अच्छा अब देखो, ऑर्डर ऑफ H1, ऑर्डर ऑफ H2 और ऑर्डर ऑफ H3 वो क्या है, 4 है। तो अगर मैं इंडेक्स निकालूं, ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H, 8/4 2, H1 लिख लो, यानी कि इंडेक्स ऑफ H1 क्या है, 2 है। इसका क्या मतलब हो गया कि H1 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। सिमिलरली H2 एंड H3 ऑल आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। यानी कि अभी मैंने जो 3 सब ग्रुप्स थे, प्रॉपर सब ग्रुप, देखो मैं यहाँ पे प्रॉपर सब ग्रुप की बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अच्छा तो ये हो गया। अब मेरे को बात करनी है इसकी और इसकी। देखो Q8 है यार, Q8 तो होगा इसमें, नॉर्मल का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। अब बात करते हैं +-1 की। ओके, तो मैंने इसको ले लिया K, 1 है और -1 है। अच्छा अब इधर देखो, अब इसका इंडेक्स देख ले तो पहले कि 4 आ रहा है, कोई चांस नहीं है, इंडेक्स से तो नहीं लगा सकता। मैं दूसरा तरीका आपको ये बताती हूँ। अच्छा ये जो है, ये सब ग्रुप, ये जो है सेंटर में बैठा हुआ है, क्यों, क्योंकि इसमें 1 भी क्या है, हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा और -1 भी हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, यानी कि K तो है सेंटर में बैठा हुआ, ये हमें पता है। अब देखो, अगर मुझे इसे नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा कि G इनवर्स इज इक्वल्स टू K फॉर एवरी G इन, ये मुझे शो करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं अभी, देखो G इनवर्स। अच्छा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये सेट। अच्छा अब K है, अभी मैंने बोला कि सेंटर में, यानी कि ये तो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। ऐसे लिख लो, कुछ भी लिख लो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बस। तो ये तो G इनवर्स G K आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो K है वो भी किसका नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। तो यानी कि यहाँ पे एक और इम्प्लीकेशन लिखो, यहाँ पे नोट डाउन, ठीक है। तो यानी कि दिस इम्प्लाइज K इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। यहाँ पे मैं एक और नोट लिखवा रही हूँ रिलेटेड टू नॉर्मल सब ग्रुप्स, वो ये है H एक सब ग्रुप है G का। अगर H किस में कंटेंट है, सेंटर ऑफ G में, दिस इम्प्लाइज H क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा G का। तो अभी तक अगर आप काउंट करो तो मेरा 5th पॉइंट हो गया जो मैंने नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में बताया। अच्छा तो K भी हो गया नॉर्मल सब ग्रुप। अब जो आइडेंटिटी है ना, वो भी क्या हो जाएगी, नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि आइडेंटिटी की जगह 1 ही लिखो। हाँ यहाँ पे क्योंकि आइडेंटिटी 1 है ना इस ग्रुप में, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 भी तो सेंटर में बिलोंग कर रहा है ना, ये वाला, ये जो ग्रुप है ये भी तो सेंटर में ही जाएगा, तो यानी कि ये भी क्या होगा, नॉर्मल। तो इसमें जितने भी सब ग्रुप्स है Q8 में सारे नॉर्मल हैं, लेकिन Q8 खुद क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप है। और हाँ ये पहला ही, मतलब अगर हम बाय ऑर्डरिंग जाएं तो ये ऐसा बिहेवियर सिर्फ सबसे पहले Q8 में ही देखा गया है, ना S3 में तो नहीं देखा गया, ठीक है, ना डायहेड्रल ग्रुप में देखा हुआ है, सिर्फ इसमें ही देखा गया ये बिहेवियर। अगर आप लोगों को नॉर्मल सब ग्रुप समझ में आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और आप लोग जाइए और जो जो अभी हमने एप्लीकेशंस पढ़ी है नॉर्मल सब ग्रुप्स की, उन्हें क्वेश्चंस में जाके लगाइए और देखिए कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को क्वेश्चंस ट्राई करने पड़ेंगे। और अगर आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम।